बच्चों, तुम सभी लोग आ गए, बड़े ही अच्छे लग रहे हो। तो बच्चों, ये बताओ, हंसना मना है। सबसे पहली बात यह है कि जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए आओ तो ये हंसी मस्करी ये अपनी घर पे ही बेटा छोड़ के आना। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बेटा, खुश रहो खुश रहो। जी गुरुजी। बैठ जाओ। अन्य साथी कहाँ है बेटा तुम्हारे? आ रहे हैं गुरुजी। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। जी गुरुजी। अरे नालायक, देखा मुस्टंडा होता जा रहा है, कितना लंबा कद हो गया है, और इन बच्चों के साथ में ये पढ़ता है नालायक है। देखा देख ले, हाँ। छोटे छोटे और भी हैं, और भी आएंगे तुम्हारी तरह। हाँ अभी देखो, अभी क्या, अभी तो शुरुआत है बेटा। ये बेटा, ये तुम पिछली कक्षा में थे, हेलो हैं, और ये तुम नहीं पढ़ते थे। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो बेटा। गुरुजी बढ़िया वाला आशीर्वाद दो। अरे खुश रहो बेटा। वाह गुरु वाह, वाह गुरुजी, यही तो आशीर्वाद मैं चाहता हूँ गुरुजी। हाँ, अरे नालायक, जितना तुम खाने पे ध्यान देते हो उतना अगर अध्ययन कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा बेटा। जी गुरुजी। अरे नालायक कहीं के, देखा ये भी है एक उन्हीं में से। ये बेटा, हाँ तो तुम भी आ गए, शाबाश। तुम लोगों की पुस्तकें कहाँ हैं बेटा? पुस्तकें कहाँ हैं? अरे नालायकों, अध्ययन के लिए आए हो और पुस्तकें घर पे ही गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बेटा, खुश रहो। अहो भाग्य हमारे जो आप पाठशाला में पधारे। अरे नालायक, दिखाइए कुछ इन बच्चों से सीखो, कितनी देर से ये आए हुए हैं और इन्होंने प्रार्थना भी करवा दी, और तुम जो है ना क्या आ रहे हो। गुरुजी सीख तो रहे हैं। देखो बच्चों, ऐसा है, मैं ये कह रहा था कि आप लोग बिना पुस्तक के कैसे अध्ययन करोगे, हैं? अरे कुछ याद करके आए हो कि नहीं? और मैं तुमको रोज सिखाता हूँ कि बेटा जैसे ही पाठशाला में प्रवेश करो, वैसे तुम्हें कोई भी तुम्हारा गुरु दिख जाए तो उसको सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। लेकिन तुम नालायकों सुधरते ही नहीं हो। ये देखे समझावन लाल बेटा, ये बहुत तंदुरुस्त है, और अगर एक पड़ गया तो समझ लो बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ जाएगा। मेरी बात नहीं समझ में आएगी, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। तो हम ये कह रहे थे कि कुछ याद करके आए हो, छोटा बड़ा ABCD गिनती पहाड़े कुछ याद है? खड़े हो जाओ बेटा, शाबाश। ये बताओ क्या याद करके आए हो? छोटा बड़ा ABCD और पहाड़ा गिनती। अच्छा अच्छा, देखा 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 देखा, कितना होनहार बालक है, इसको सब कुछ याद आता है। अरे कुछ सीखो इससे। तो बेटा क्या सुनाओगे? ABCD। वाह 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 वाह, कितना उत्तम विचार है बच्चे का। बेटा सुनाओ। ABCDE। बस 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 बस, बैठ जाओ। देखा, सीखा कुछ तुमने? वो अगर मैं उसको नहीं रोकता तो वो पूरी जेड तक सुनाता। मुझे पता है ये बच्चा बहुत होशियार है। बेटा तुम खड़े हो जाओ। हाँ तो तुमने क्या याद किया है? इधर आ जाओ। हाँ सामने सामने सामने। ABCD जोड़ा बड़ा। अरे वाह वाह वाह, वाह, बड़ा ही होनहार बालक है। हाँ तो बेटा तुम पहाड़े सुनाओगे? कितने तक आते हैं? 11 तक। देखा देखा कितना होशियार बच्चा है। हाँ तो खैर तुम रहने दो, अब तुमको पता है कि मुझे तुम बहुत अच्छे पहाड़े सुनाते हो। बैठ जाओ बेटा, शाबाश। बेटा तुम खड़े हो जाओ। हाँ तुमसे तो हम मिल चुके हैं, इधर आओ। ये बताओ बेटा तुमको क्या आता है? हाँ अरे अरे अरे, छोटा बड़ा। अरे वाह 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 वाह, गला बड़ा है बच्चे का। हाँ बेचारा। छोटा बड़ा ABCD। अरे वाह 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 वाह,
हंसते नहीं, हंसना मना है। मैंने कहा था हंसना मना है, समझ गए? हाँ, नहीं तो सारे दांत बाहर आ जाएंगे। तो बेटा हम ये कह रहे थे, कुछ सुना पाओगे? अच्छा ठीक है, तुम बैठ जाओ, बेचारा बड़ा ही परेशान है। तो तुम आ जाओ बेटा। बेटा तुमने कुछ याद किया है? हाँ, तो क्या याद किया है? ABCD छोटा बड़ा। अच्छा तो ठीक है, तुम छोटा बड़ा सुना दो फटाफट जल्दी। छोटा से नाल, बड़ा से आम, छोटी से इमली, छोटा से। वाह 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 वाह, देखा देखा देखा, कितना होशियार बालक है। अरे बेटा तुम कुछ सुनाओगे क्या? अच्छा तुम भी सुनाओगे, चलो ठीक है, तो फिर तुम भी आ जाओ। तो तुम क्या सुनाओगे? 19 का पहाड़ा सुना दो। अरे बस बस बस, शाबाश, देखा। हाँ हाँ ठीक है, हमें पता है बेटा, क्योंकि जो बच्चा 19 का पहाड़ा सुनाने के लिए तैयार हो जाए, समझ लो उसको आता है, समझ गए? अरे सुना तो उनसे जाता है जिन्हें नहीं आता है, जैसे ये मूर्ख बैठे हैं। अभी देखो, अभी हम इनसे सुनेंगे और इनको इनकी नानी याद आ जाएंगी बेटा। हाँ तो बेटा, ए बेटा, बेटा कुछ याद करके आए हो? जी गुरुजी। तो क्या याद किया है बेटा? गुरुजी शुरुआत उधर से करो। अच्छा, अगर तुम सुना दोगे तो तुम छोटे हो जाओगे क्या? हैं? उधर से गुरुजी। अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं। बेचारा बहुत दिनों से पास नहीं हो पा रहा है, तो उसकी बात मानना चाहिए, क्योंकि सीनियर होता है ना, उच्च विद्यार्थी जिसको कहते हैं। हाँ, हाँ, जी सीनियर है, पास नहीं हो पा रहा है, हाँ, सीनियर है। फेल होता चला आ रहा है ना, हाँ, उसमें उच्च विद्यार्थी है। हाँ ठीक है, तुम बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हो। बेटा सुनाओ, क्या याद करके आए हो? गुरुजी हाँ, चौपाई याद करिए। अरे वाह, हमार बहुत ही अच्छी बात है। अगर धर्म शास्त्रों के आधार पे अगर चल रहे हो बेटा, तो कितनी अच्छी बात है। तो सुनाओ चौपाई, सुना रहे हो। सुनाओ। जब जब होती धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधिक अभिमानी। वाह, अरे तुम तो होशियार हो गए बेटा, हैं? हाँ, अरे ये क्या नालायक, मूर्ख, ये दिनचर्या की चीजें और ये अपनी घरेलू वस्तुएं ये घर पे ही रख के आया करो नालायक। मेरी दिन पर अम्मा ये- गुरुजी कहती हैं, हाँ बाल बेटा संभाल के रखा करो, हाँ, मांग ना बिगड़े। अच्छा बेटा, जब बड़े हो जाना है ना, अभी छोटे हो तो माँ पे जो है ना बाल सहलवा लेते हो, जी, जी। बड़े हो के बीबी पे बात मत सहलवाना, नहीं तो फिर उजड़े चमन हो जाओगे बेटा। हाँ नहीं गुरुजी, ऐसा तो नहीं। तुम बेटा कुछ, नहीं, हम भी सुनाएंगे गुरुजी। अच्छा तुम सुनाओगे तो सुनाओ। जी सुनाए। पढ़ पढ़ पोथी जग मुहा, पंडित हुआ न को, ढाई अक्षर पे मुके, पढ़े सो पंडित होई कबीरा, पढ़े सो पंडित हो। संगति से गुण उपजे, संगति से गुण जाए, पास पास और मिसरी, एक भाव बिकाए कबीरा, एक भाव बिकाए।
एक गुरुजी एक। अरे बस करो बेटा, मेरे गुरुजी तुम एक हमें हम पता सुन है तुम याद अध्ययन अच्छा कर रहे हो। अब जी, घर पे गुरुजी। अभ्यास जो है ऐसे ही निरंतर जारी रखो बेटा, अगले दिन सुना देना। जी, गुरुजी। हाँ, अभी बहुत विद्यार्थी हैं, सबसे सुनना है बेटा। जी, गुरुजी। हाँ तो बेटा तुम कुछ याद करके आए हो। गुरुजी कविता याद ही करी। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। चलो कुछ तो याद किया, आज तक तो कुछ याद नहीं कर पाए, लेकिन चलो अगर कविता याद की है तो बड़ी अच्छी बात है। बेटा सुनाओ। बड़ी मुश्किल से गुरुजी याद करी है। हाँ हाँ, हमें पता है तुमने बड़ी मुश्किल से ही याद कर पाई होगी। सुनाओ सुनो गुरुजी। सुनाओ। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से या बोला, सिलवा दो माऊंजे उनका मोटा एक झंगोला। सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मैं मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह से यात्रा पूरी करता हूँ। आसमान का सफल और यह मौसम है जाड़े का, अगर न हो तो ला दो कुर्ता कोई ही भाड़े का। अरे बच्चे की सुन बात माँ ने कहा, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे ना तुझको जादू टोने। गुरुजी सुनाई वे। हाँ वाह 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 वाह, कितनी सुंदर कविता सुनाई है। हर शब्द के इस पीछे प्रकार से एक अर्थ है। पिता रामजी राव बच्चे को लेकर के स्कूल में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों ये बताओ कि विद्यार्थी के अंदर कितने गुण होते हैं बेटा? अरे बताओ, ये तुम बताओ, तुम बताओ, ये क्या लगा रखा है? गुरुजी 5 होते हैं गुरुजी। हाँ तो तुम्हें तो पता है ना कौन कौन से है, इतने दिनों से तो पढ़ते आ रहे हो तो तुम्हें पता होगा। बताओ कौन कौन से होते हैं? गुरुजी हाँ, क चेष्टा बको ध्यानम। ध्यानम नहीं होता है, बको ध्यान। बको ध्यान। हाँ। स्वानी निद्रा तथा बचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। वाह, देखा, काक चेष्टा, कौए की तरह चतुर, बको ध्यान, बगुले की तरह ध्यान, स्वामी निद्रा। खुश रहो जी। अरे ए बेटा, अरे कुर्सी उर्सी कुछ ला दो है। देखा, अपने देश के जवान हैं, इनका अरे इधर ही डालो, इधर इधर डालो। हाँ आइए सर, बैठिए। कैसे तकलीफ की आपने? अभी बताएंगे। हाँ आप हमें बता देते तो हम चले आते, है ना? आप ही लोगों के सहारे तो ये पाठशाला चल रही है। पाठशाला इसलिए आए हैं, हाँ हाँ, बच्चे का नाम लिखाने आए हैं। बच्चे का नाम जी लिखवाना है। जी। अरे बड़ी ही अच्छी बात है। हमारा तो बच्चों काम ही यही है, नए बच्चों का दाखिला करना और नए बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराना, है ना बच्चों? और देखा, अगर मैं इनका दाखिला नहीं करता तो आज क्या ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन हाँ, आपने अपने बच्चे को शिक्षा ग्रहण कराने के बारे में सोचा, ये बड़ा अच्छा विचार है आपका। तो ऐसा करिए, थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए मुझे। लिख लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखूंगा। हाँ थोड़ा रुकिए, ये बताइए बच्चे का नाम क्या है? भीम सतपाल। हैं? भीम सतपाल। भीम सकपाल। जी। भीम सकपाल, ठीक है, हो गया। पिताजी मतलब आप अपना नाम बता दीजिए। रामजी राव। राम जी राव, ठीक है, हो गया। ए नालको, तो नाम हो गया, पिता का नाम हो गया। हाँ, स्थान बता दीजिए, आप अपना जगह बता दीजिए। जगह अम्बावडे का नगर मऊ छावनी। अम्बाव टेकर नगर मऊ छावनी। ठीक है, सही है। नाम हो गया, पिता का नाम। हाँ ऐसा करिए, जाति बता दीजिए। आप अपनी जाति किस जाति से, किस कुल से हैं आप? क्योंकि हाँ, गुरुजी हमारी जात है महार। ए बच्चों पीछे हट जाओ। ए बच्चों बेटा इधर आ, खड़े हो, खड़े हो जाओ। अरे नालायक, नीच, अधर्मी, पापी, चंडाली, तुझे एक बार शर्म नहीं आई क्या? तुझे पता नहीं है कि अछूतों को शिक्षा ग्रहण करने का कोई प्रावधान नहीं है?
क्या तू धर्म शास्त्रों के विरुद्ध चला जाएगा? निकल जाए यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकलवा दूंगा। नालायक कहीं के हैं? अच्छे कपड़े पहन लिए तो क्या उच्च कुल से हो जाओगे? हैं? उच्च कुल के बारे में बराबर बैठने की सोच, निकल लो यहाँ से, नहीं तो मैं चपरासी को बुला के यहाँ से धक्के मार के तुमको बाहर से निकलवा दूंगा। नालायक कहीं के, अछूत कहीं के, घोर अनर्थ। लज्जित करके घोर अनर्थ गुरुजी, स्कूल से मास्टर घोर निकाल अनर्थ। देता है कि भागी जा नीच गमार, अरे बदकार शर्म नहीं आई, और नापाक मदरसा कर दो रे ऐसी फटकार सुनाई। अरे भाग तू जइया नीच गमार, अब फेर कदम ना भूल के धरियो पापी ये मकान। अब तो लागी दिल में चोट की अखियां में आंसू भर आए, अब तो लागी दिल में चोट की अखियां में आंसू भर आए। और बोला ओ तुझने का शरम नहीं आई है, कैसे दूं तुझे पढ़ाई है, तेरी जाति नीच कहलाई है। मेरो धर्म नासी हुई जाई है, अब धीरे धीरे बढ़ी रही है आगे को कहानी मेरे यार, मेरे यार, अब धीरे धीरे बढ़ी रही है। हे बेटा देखो, हमारी पाठशाला में एक अछूत ने प्रवेश कर लिया बेटा। हाँ, और बेटा ये हमारा जो पाठशाला है ये अपवित्र हो गया है, और हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है बेटा कि अगर कहीं हमारे स्थान पर अछूत अगर आ जाए तो वो हमारा स्थान अपवित्र हो जाता है बेटा, और उसको पवित्र करने के लिए हमें गौमूत्र का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेटा जाओ, जल्दी जाओ और गौमूत्र को लेकर आओ। गुरुजी, गुरुजी, हाँ हाँ हम अपने साथ में ही गौमूत्र लेके चलते हैं। हाँ, बड़ा ये ही। हमारे माता पिता ने सिखाया है। अरे नालायक, इतनी देर से क्यों खड़े थे? तुमको जब पता था तो तुमको छिड़कना चाहिए था। हमको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हाँ, जल्दी छिड़को, जल्दी छिड़क दो, इसका शुद्धिकरण करो, शुद्धिकरण करो। ओम शिव 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 शिव, 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 ओम शिव 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 शिव। हाँ हाँ, लाओ बेटा। हाँ, जब तक मैं इसका सेवन नहीं करूंगा तब तक मैं अंदर से पवित्र नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि उस अछूत ने बैठकर यहाँ पे सांसें ली थी बेटा, वो हमारे अंदर प्रवेश कर गई है। समझ रहे हो? हाँ, मंत्र का जाप करो। ओम शिव 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 शिव, ओम शिव 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 पवित्र, ओम शिव 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 पवित्र नमः। अब ये सब लोग व्यवस्था सेवन है, करो। यानी गाय का पेशाब पीने बाद पी लो। एक देखो पानी- बच्चों, साहब नहीं हमारे लिए। अच्छा, सही कह रहे हो, ये हमारे देखो। लिए अमृत है। अरे लाओ, नालायकों, लाओ, लाओ। तुम हंसते हो, तुमको ये नहीं पता ये अमृत है। बैठ जाओ बेटा, ये अमृत है, इसका मैं सुबह शाम सेवन करता हूँ, इसलिए मैं आज आपका तुम लोगों का गुरु हूँ, क्योंकि इससे दिमाग का विकास होता है। सुबह शाम रोज गौमूत्र का इस्तेमाल करो बेटा, सभी लोग। समझ गए? हाँ, अगर कोई अछूत मिल जाए तो उसको तुरंत उसका सेवन करो, हैं तो मन तृप्त हो जाएगा, तुम पवित्र हो जाओगे। समझ गए बेटा? हाँ, तो आज एक अछूत के आ जाने से सब दिमाग का संतुलन बेटा बिगड़ गया है। तो आज ऐसा करते हैं, पाठशाला को बंद करते हैं, कल सभी लोग निर्धारित समय पे आ जाना। ठीक है बेटा? खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, सभी लोग खुश रहो, सभी लोग खुश रहो। अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो, खुश रहो।
हमारा शारबैंड की डर है, हमारा शारबैंड की डर है, शारबैंड की डर है। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग छू, गुड मॉर्निंग छू। Oh, what is the name? What is the name? गोल मटोल। हाँ, Dol Matul. Oh, Mr. Dol Matul. गोल मटोल। Dol Matul, come on. Dol Matul, come on. 2 cup tea. Dol Matul, 2 cup tea. नहीं सर, हम नहीं कपटी, ना हमारे बाप कपटी, ना हमारा खानदान कपटी। आप कपटी, आपके बाप कपटी, आपके रिश्तेदार कपटी, सब कपटी। Hey! You shut up. 2 cup tea. हमने कहा आपके खानदान कपटी, हम नहीं कपटी। You shut up! 2 cup tea. आपके नातेदार कपटी, हम नहीं कपटी। टी चाय, टी Tea. पी। टी चाय, Chai. ओ, इसे बोलो ना। ऐसे नहीं बताई कपटी कपटी कपटी। Chai. Okay. Oh. Oh, tasty. Tasty. छी छी Tasty. छी छी, गंदी चीज है। Oh. Okay. हमारा इंडिया में सब ठीक चलता है। यस Oh, okay. Okay, okay. यस यस। इधर रामजी राव बच्चे को लेकर के स्कूल में प्रवेश करते हैं, उसमें बच्चे को लेकर के अंग्रेज ऑफिसर के कार्यालय में प्रवेश करते हैं रामजी राव। Okay. यस। गुड मॉर्निंग वायसराय महोदय। Oh. Okay. Good morning, Cho. Good morning, Cho. Oh, Mr. रामजी राव। Oh, Mr. Ramgira. Oh, come on, sit down. Oh, Mr. Ramgira. ये सर। Subedar. जी सर। हैं? महारेजिमेंट, महारेजिमेंट। जी सर। तुम सूबेदार है। जी सर। एनी प्रॉब्लम? सर मैं आपकी हेल्प के लिए आए हैं। Oh, help. Okay. Help. हेल्प चाहते हैं आपकी। Oh, help. Any problem? क्या बताएं सर, मैं पाठशाला गया था बच्चे का नाम लिखाने, और बच्चे का नाम नहीं लिखा, और नीची जाति के Relax, Mr. Ramjirao, relax. Relax, Mr. Ramjirao, relax. Relax, Mr. Ramjirao, relax. Relax. तुम्हारा बच्चा पढ़ना मांगता है? जी सर। पढ़ना मांगता है? जी सर। Mr. Dalmachol. Mr. Dalmachol. Mr. Dalmachol. Mr. Ramjirao. यस का बच्चा पढ़ना मांगता है, ओके? यस ओके बच्चे का एडमिशन नहीं किया है। यस तुम पता करो कौन मास्टर है जो बच्चे का एडमिशन नहीं किया है। यस
हम मॉर्निंग में जाएगा, बच्चे का एडमिशन कराएगा। ओके यस ओके मिस्टर राम जी राव, जी तुम्हारा सर। बच्चे का एडमिशन हो जाएगा जी जो सर। मॉर्निंग में हमको मिला। खम जी सर। ओके ओके जी सर। आप इसको बांध करो। इधर ओके अंग्रेज ऑफिसर ने आश्वासन दे दिया कि कल हम तुम्हारे बच्चे का एडमिशन करेंगे। और इधर दूसरे दिन मास्टर साहब स्कूल में बैठे हुए बच्चों को पढ़ा रहे हैं। देखो भैया, आज गुरुजी नहीं आई पाया, जो हम पहले ही आई गए। हाँ, सही कहा है गुरुजी, शिकायत नहीं करेंगे हम लोगों से। गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी पाई छुआई, गुरुजी पाई छुआई। अरे भैया पंडाल के अंदर चाय। तो बच्चों देखो, ऐसा है, आज मैं तुम लोगों को कुछ धर्म शास्त्रों के बारे में पढ़ाने के बारे में सोच रहा था। जी गुरुजी। हैं? इसको हटाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है, रहने दो, पड़ी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। कोई आया था क्या? नहीं गुरुजी, ऐसे डाल दिया, क्या पता कोई आ जाए। प्रार्थना। ए बेटा, ये बताओ, इधर रामजी राव अंग्रेज ऑफिसर को लेकर के स्कूल में प्रवेश करते हैं। तो बच्चों जी गुरुजी। हम ये कह रहे थे कि प्रार्थना कर लो, उसके बाद जो है अध्ययन करो। खड़े हो, सावधानी की हालत में। जल्दी आओ भैया। इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। गुरुजी प्रार्थना हो गई। देखो बेटा, रामचरितमानस में क्या लिखा है गुरुजी? तुलसीदास जी ने चौपाई के माध्यम से बताया है, क्या बताया? दर्शाया है क्या? कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना के अधिकारी। गुरुजी हाँ? मतलब क्या वो? देखो बेटा, इसका मतलब साफ है। साफ है। ढोल और शूद्र और नारी, जी गुरुजी। ये बेटा तीनों एक ही समान है। वो कैसे गुरुजी? वो ऐसे कि शूद्र ये नीच होता है, वो तो होता ही अछूत। हाँ, जिसको अछूत बोलते हैं। तो इनको जितना डराओगे, जितना धमकाओगे, जितना पीटोगे, जितना मारोगे, जितना तोड़ोगे, उतना ही ये तुमसे डरेंगे और ये तुम्हारे कार्य को भली भांति करेंगे। और ढोल को जितने अच्छी ताल से ताल दोगे, उतनी ही अच्छी सुर से आवाज निकालेगी। और नारी बेटा जो है वो पैर की जूती होती है। उसको जितना मारोगे, जितना पीटोगे, जितना प्रताड़ित करोगे, जितना डराओगे, जितना धमकाओगे, उतना ये बेटा तुमसे हमेशा डर कर रहेगी। अरे नालायक, ये देखिए मनुस्मृति है। बाबा साहब ने ऐसा नहीं, बाबा साहब ने हिंदू कोड भी लिखा तो महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, सम्मान दिया। और मनुस्मृति के हिसाब से नारी को पैर की जूती के समान। ए बेटा, हम तुमको पढ़ा रहे हैं और तुम लोगों का ध्यान कहाँ है? वो सांक चली गई। अरे ओए, अरे 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 गुरुजी, गुरुजी गजब हो गया। क्या गजब हो गया? गजब गजब गजब। अरे क्या देख लिया? क्या गजब हो गया? कोई जानवर आ गया है क्या पाठशाला में? उससे भी बड़ा गुरुजी अछूत आ गया गुरुजी। अरे भगाओ, वो अंदर नहीं आना चाहिए। उसको मार डंडे, मार लाठी, उसको भगा दो यहाँ से। लेकिन गुरुजी, अरे क्या लेकिन? उसके साथ में, हाँ, उसके साथ में क्या? सर पे टोपी, सर पे टोपी?
चश्मा चश्मा मेरी तरह? नहीं 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 नहीं, काला 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 काला। काला? गुरुजी हाँ, गले में टाई, टाई भी है, कोट पैंट। कोट पैंट भी है, हाँ, और टोपी कैसी है? गुरुजी लाल। अरे बेटा बैठ जाओ। लाल टोपी अंग्रेज लगाते। बैठ, सब लोग पुस्तक निकालो, पुस्तक निकालो। अरे वो इस देश का जवान है, और पता हो सकता है वो किसी को लेके आया हो, अधिकारी को, है? अब एक दूसरे की बात तो सभी लोग मानते हैं। बेटा अगर कोई कुछ पूछे तो बिल्कुल डरना नहीं, निसंकोच बताना, मैं हूं उसके लिए, मैं जवाब दूंगा। कहाँ है बेटा? गुरुजी बाहर, बाहर गेट 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 पर। अरे मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। अरे अगर मस्करी की बेटा तो सोच लेना हमारा दुख बहुत तेज चल रहा है। अरे सामने तो कोई नहीं है। गुरुजी इधर जाओ, इधर। अरे किधर जाए? इधर जाके फिर उधर जाओ। उधर जाके किधर जाए? अरे सर, सर गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग सर। अरे सर गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। अरे सर आप आए और आप बाहर खड़े हैं। अरे आपको सीधे अंदर आना चाहिए। अरे मेरे अन्नदाता, अरे आपका ही दिया हुआ खाते हैं, आपका दिया हुआ पहनते हैं साहब। अरे आप भला बताओ, आप बाहर खड़े। अरे आप मुझे बता देते तो मैं यहाँ खुद चला आता है साहब। जी कैसे बताइए सर, कैसे आना हुआ है सर? कुछ चाय पानी करेंगे सर कुछ? हाँ हाँ ओके ओके जी, बैठ गए जी। तुम इधर बच्चों को पढ़ाता है? हाँ, हम इधर बच्चों को पढ़ाते हैं सर। ओके। हम इधर ये जितने भी बच्चे हैं इन सबको पढ़ाता हूँ, और इनको बड़ी मेहनत, इन पे मैं बड़ी मेहनत करता हूँ। हाँ आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए, हाँ मैं सबको पढ़ाता हूँ जी। जी। What's the name? है What's the name? नाम? Yes. अरे बड़ा ही सुंदर नाम है सर हमारा। बड़ा ही सुंदर नाम है। नाम सुंदर नहीं है? नाम सुंदर नहीं है जी, नाम तो सुंदर है लेकिन सुंदर नाम है। सुंदर नहीं है। नाम तो सुंदर है, नाम सुंदर नहीं है। हाँ सर, हम यही कह रहे हैं कि नाम मेरा बड़ा ही सुंदर है। ओ बड़ा सुंदर नाम है। नाम सुंदर नहीं है? नाम सुंदर नहीं है। अरे अब कैसे समझाएं सर, नाम मेरा सुंदर है नाम सुंदर है। अरे हम कह रहे हैं सर मेरा नाम जो है वो बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर है। अरे नाम मेरा सुंदर नहीं है। नाम सुंदर नहीं है। अरे वही बेटा इंग्लिश में क्या कहते हैं? माई नेम इज वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल तुम्हारा नाम माई ब्यूटीफुल है। नाम ब्यूटीफुल नहीं है। ब्यूटीफुल नहीं है। अरे सर किधर से सर? सर कान इधर से पकड़ लो, इधर से। बात एक ही है, हम सर हिंदी में भी वही बोल लेते और इंग्लिश में भी वही बोल रहे हैं। नाम मेरा जो है माता पिता ने बड़े प्यार से रखा है। मेरा नाम बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर है। नाम सुंदर नहीं है सर। नाम सुंदर नहीं है। सर हाँ हम बताते हैं आपको। हम सर आपको नाम अपना बताते हैं। हाँ हम आपको नाम बताते हैं। नाम नहीं है। नहीं नाम सुंदर है, नाम बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये नाम नहीं है जी। ओके। नाम दूसरा है। ओके जी नाम है सर हमारा पंडित गणपत राय। पंडित गणपत राय। नालायक कहीं के हैं? मैंने पढ़ने के लिए कहा। मिस्टर डाल माते हो। यस, हम नाम लेता है वो उठ जाता है। दर्द होता होगा। ओ ओके। तो मिस्टर गणपत राय। नहीं ये नाम नहीं है। अरे सर मेरा बड़ा ही सुंदर नाम है सर, आप हमारे नाम को बिगाड़ रहे हैं। ये नाम नहीं है, मेरा नाम है पंडित गणपत राय। पंडित गणपत राय। ये नाम नहीं है सर। ये मैं कैसे बताऊं सर, मेरा बड़ा ही प्यारा नाम है सर, पंडित गणपत राय। इतना साफ साफ नाम है। गणपत राय।
हाँ हाँ, तुम अच्छा सुझाव देते हो। हाँ, देखिए सर, हम आपको जो है ना वो एक एक शब्द में बताते हैं, वो नहीं कहते सर वन वर्ड में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। वन बट एक्सप्लेन। हाँ जी 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 जी, ओके। मेरे साथ में ही बोलना सर, एक एक शब्द में। पंडित, गण, पट, फट, राय। राय। अब सर इसको जोड़ दीजिए तो देखिए सर कितना सुंदर नाम आएगा, पंडित गणपत राय। सुंदर पंडित गणपत राय। ठीक है, यही नाम है हमारा। हो तो यही है नाम तुम्हारा गणपत राय। ओके। हाँ यही है। ओ मिस्टर गणपत राय, तो तुम इधर बच्चों को पढ़ाता है, कुछ बच्चों को पढ़ाता एंड कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाता। अरे सर, किसने कहा? और जिसने भी कहा उसने गलत कहा। अरे बच्चों, मैं सबको शिक्षा ग्रहण कराता हूँ और बड़ी ही अच्छी शिक्षा ग्रहण कराता हूँ, और ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको मैं शिक्षा ग्रहण नहीं कराता हूँ। किसी ने सर आपको गलत जानकारी दी है। वो नहीं कहते सर, आपको किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ओके मिस्टर रामजा, कम ऑन जी सर। कम ऑन, कम ऑन। तुम उधर को भागता है? नहीं सर, मैं इधर को कहाँ भागता हूँ सर, सामने गेट है ना, बड़ी अच्छी हवा आ रही है, आप भी इधर बढ़ा लो चेयर। ओ गणपत राय। हाँ जी सर। ओके जी जी। तो तुम कुछ बच्चों को पढ़ाता एंड कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाता है। नहीं सर, मैं सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चों को नहीं, मैं सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। और सर आपको, हाँ मैं सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मिस्टर रामजी राव का बच्चे का एडमिशन नहीं किया है। अच्छा, तो ये मतलब है जे आए वह ले है। हाँ कुछ नहीं सर। हाँ देखिए, इस बालक का हमने दाखिला नहीं किया सर। अब वो क्यों नहीं किया, उसका भी एक बहुत बड़ा सर कारण है। हाँ सर, वो नहीं कहते रीजन, रीजन, वेरी बिग रीजन। हाँ रीजन, व्हाट्स द रीजन? रीजन ये है कि ये बालक एक अछूत है, और ये सारे बालक जितने भी हैं ये उच्च वर्ग के बालक हैं, उच्च कुल से आते हैं, ये नीच कुल से आता है। और हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उच्च कुल के बालक को ही शिक्षा ग्रहण कराने का अधिकार है, ना कि अछूतों के या नीच कुल के बालकों को शिक्षा ग्रहण कराने का। इसलिए ये बालक नीच कुल से आता है, इसलिए मैंने इस बालक का दाखिला नहीं किया सर। अगर मैं इसका दाखिला कर लेता तो सर समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं रह जाती, समाज के लोग हमसे बोलना बंद कर देते, हमारा सम्मान करना बंद कर देते, हमको खाने पे नहीं बुलाते, हमको भोजन दान के लिए नहीं बुलाते, हमें कोई वस्त्र नहीं देते, अपने पास बैठने तक नहीं देते, पानी तक नहीं अपने घर में पीने देते। कहने का मतलब है सर कि मेरी समाज में लुटिया जो है ना वो डूब जाती, इसलिए मैंने इस बालक का दाखिला नहीं किया। ओ तो तुम्हारा इतना छोटा लुटिया डूब जाता है? नहीं, लुटिया छोटा नहीं है सर, तो बड़ा लुटिया है। अरे सर, लुटिया का मतलब है उदाहरण दिया है मैंने, एक एग्जाम्पल दिया है सर। तो तुम्हारा एग्जाम्पल डूबता कैसे है? अरे सर, हाँ मैं आपको बता तो रहा हूँ कि अगर मैं इस बालक का दाखिला कर लेता तो सर जो है ना हमारे समाज में जो मेरा मान सम्मान जो बना है, जैसे लोग हम जब निकलते हैं राम राम पंडित जी है ना, राम राम गुरु जी, ऐसे करके जब बोलते हैं ना तो हमसे कोई बोलता तक नहीं। अगर मैं जैसे ये बच्चा है, अगर मैं इस बच्चे को इतने पास से छू रहा हूँ, इसको पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि ये उच्च कुल से है, और अगर मैं इस बच्चे का दाखिला कर लेता तो ये बच्चा भी मुझे अपने आप को छूने नहीं देता, ये बच्चा यहाँ बैठता नहीं सर। इसलिए मैंने कहा कि मेरी लुटिया डूब जाती अगर मैं इस बालक का दाखिला कर लेता।
तो तुम्हारा इज्जत लुटिया में रहता है। नहीं, अरे सर हम आपको कैसे समझाएं, लुटिया में इज्जत नहीं रहता है। लुटिया तो एक माध्यम है आपको समझाने का, आपको बताने का। कहने का मतलब ये है कि ये बालक दूध सर मिल्क मिल्क और ये बालक मक्खी के समान। वेरी बिग रीजन। ओके यस। दूध एंड मक्खी। और दूध अच्छी जगह सेवन किया जाता है और जो मक्खी होती है उसका कोई वजूद नहीं होता। वो कभी नाली में, कभी वो नहीं कहते सर पोटी कहीं ना गंदी गंदी नालियों में, ये सब उसके समान है, बिल्कुल एकदम बराबर। ओके ओके जी जी छी। दूध एंड मक्खी एंड दूध एंड मक्खी। मिस्टर डाल माचोल, यस बच्चे का एडमिशन करता है तो गणपत राय का लुटिया डूबता है। यस या ओके या तो लुटिया इतना गड़बड़ करता है। यस ओ तो लुटिया गड़बड़ करता है। यस इंडिया है कुछ भी होता है। या तो इंडिया में माइंड लगाना पड़ेगा कि लुटिया कैसे डूबता है। यस यस या ओके मिस्टर गणपत राय, जी 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 तो जी तुम्हारा बच्चे का एडमिशन करेगा तो तुम्हारा लुटिया डूबेगा। ओके हाँ बिल्कुल 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 लुटिया डूब जाएगी। ओके तो तुम्हारा लुटिया डूबता है तो हम भी देखता कैसे डूबता है। ओके तुम बच्चे को अपना खड़ा करो। किसको? बच्चे को? बच्चे को। अरे बिल्कुल खड़ा करेंगे, इसमें कौन सी बात है। ए बेटा, ए बेटा, हम तुम्ही से कह रहे हैं खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। देखा सर, ये है उच्च कुल का बालक, एकदम कतई हीरे के माफिक चमक रहा है। हट्टा कट्टा नौजवान, हट्टा कट्टा। ओ तुम्हारा बच्चा मिस्टर राम जी कमान अपना बच्चा को ओके 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 तो बच्चा नीच कुल का एंड बच्चा ऊंच कुल का। ओके बच्चा छोटा एंड बच्चा ऊंचा। हाँ जी जी जी। एंड बच्चा बड़ा एंड बच्चा छोटा। ओके जी। नीच कुल ऊंच कुल, नीच कुल ऊंच कुल। आइडिया मिस्टर डॉन मटोला, आइडिया। यस यस आइडिया। तुम्हारा बच्चे का आई कितना है? हैं? आई कितना है? आई आंख? यस। अरे सर दो हैं, दो। इस बच्चे का कितना है? अरे इसके भी दो ही हैं इस सर। बच्चे का माउथ कितना है? माउथ बोले तो मुंह सर। यस। अरे एक है, एक इसका कितना है? इसका भी एक है। इसका ईयर कितना है? ईयर कान? यस। अरे सर दो हैं, दो। इसका कितना है? अरे इसके भी दो है, इसमें क्या इसका बात है। हेड कितना है? इसका एक है, एक। इसका कितना है? इसका भी एक है। इसका हैंड कितना है? हैंड दो है, दो। इसका कितना है? अरे इसके भी दो है। इसका लेग कितना है? लेग दो है, दो। इसका कितना है? इसके भी दो है। तू चले जाकर साका कर सकता है। एक जैसा आई है, एक जैसा माउथ है, एक जैसा हेड है, तो नीचा कैसा हो गया मिस्टर गणपत राय? गणपत राय, जब गॉड ने कोई ऊंचा नीचा नहीं किया तो तुम कौन होता है ऊंचा नीचा करने वाला? बहुत बड़ी गलती हो गई सर। हम इस बालक का दाखिला कर लेंगे, दाखिला कर लेंगे सर, बिल्कुल कर लेंगे। हमसे गलती हो गई सर। क्षमा। डाटा निकालो, सस्पेंड करता है इसको भी। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे सर नहीं, हमको हम पे बर्खास्त मत कीजिए सर। हम इस बालक का दाखिला कर लेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। अगर हमें आप बर्खास्त कर देंगे तो हम रोड पे आ जाएंगे। जी बैठ गए।
एडमिशन। अरे एडमिशन एडमिशन एडमिशन। दाखिला हो गया सर, हो गया हो गया दाखिला हो गया सर। हो गया दाखिला हो गया सर। सिट डाउन। मिस्टर रामजी राव, तुम्हारा बच्चे का एडमिशन हुआ, तुम बच्चे को कंटिन्यू स्कूल भेजेगा, ओके? मिस्टर कौन पढ़ रहा है? जी 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 सर। अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हुआ तो तुम्हारा लुटिया डुबा देगा। अरे नहीं, कोई पंडित जी पट्टी भिजवाएंगे, आपकी दर्द होगा। कहिए गुरुजी, सब सही है? राम जी राम, सामने आ जाओ। राम जी राम, अरे आपकी इतनी ऊंची पहुंच थी तो हमें आप पहले ही बता देते, काहे इतना लफड़ा होता। लेकिन आपने पूछा नहीं था। अरे तो हमें क्या पता था कि तुम लोगों का भी इतना ऊंचा पावर होता है। गुरुजी अब तो आ सकता है बच्चा? हाँ, आपके बालक का दाखिला हो गया है राम जी राव। अब आप अपने बच्चे को कल से पाठशाला भेज दीजिएगा। जी गुरुजी। हाँ ठीक है, जाओ। जाएं? हाँ जाओ। जा रहे हैं। अरे एक मिनट, इधर आओ, रुको जरा। हाँ, क्या हो गया? ऐसा है, हमारी पाठशाला के कुछ नियम है, कुछ नियम है, वो आपको मानने पड़ेंगे। आपको नहीं, आपके बालक को भी मानने पड़ेंगे। तो बताइए गुरुजी, कौन कौन से? ये नियम हमारे ये है। पहला नियम हमारा ये है कि आपका बच्चा जब पाठशाला पढ़ने के लिए आएगा तो अपनी बैठने के लिए टाट फट्टी लेकर आएगा। ये शर्त मंजूर है? हाँ ठीक है, मंजूर है। अरे वाह, गुरुजी। कितनी अच्छी बात है। दूसरी शर्त ये है कि आपका बच्चा हमारे इन उच्च कुल के बच्चों के साथ में नहीं बैठेगा। नहीं बैठेगा, मंजूर है सर। कक्षा के बाहर जो जूते चप्पलें पड़ी हैं वो बाहर, ये बच्चा वहीं पे बैठेगा, वहीं से बैठ के शिक्षा ग्रहण करेगा। ठीक है गुरुजी। तीसरी शर्त ये है, ये भी सुनते जाओ राम जी राव। हाँ, सारी शर्तें समझा हाँ, दीजिए। आपके बच्चे को अगर अध्ययन करते समय अगर इसको प्यास लगती है तो ये बच्चा हमारी जो पाठशाला का जो घड़ा है ये उस घड़े को नहीं छुएगा। अगर इसको प्यास लगती है तो हमारे चपरासी से बोल दे या हमारे किसी बच्चे से बोल दे या हमसे बोल दे, हम इसको पानी पिलवा देंगे। ये मंजूर है? और कोई शर्त है? नहीं। तो सारी शर्तें आपकी मंजूर हैं हमें। ठीक है, तो आप जा सकते हैं। अपने बच्चे को आप कल से पाठशाला भेज दीजिएगा। जाइए। चलो बेटे। चलो भैया, चलो। ए बच्चों, ए बच्चों, तुम लोग कहाँ चल दिए? गुरुजी, हाँ, ऐसा है, हम छूतों के साथ में बैठ के हम बिल्कुल नहीं पढ़ी। ले। अरे बैठो नालायको, तुम्हें क्या पता है कि कितने पापड़। छूता पढ़ी। अरे नहीं पढ़ेगा, इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर आते हो कि नहीं आते हो? आ जाओ जल्दी। हमें पता है कि तुम एक ही भाषा समझते हो। बैठो। देखो बेटा, तुमको इतने साले पढ़ते हो गए, इतने साले पढ़ते हो गए, क्या तुमने ये देखा कि हमारी पाठशाला के कभी कोई नियम थे? नहीं थे। ये मेरा विवेक है, ये मेरा दिमाग है, जो मैंने राम जी राव के बेटे के लिए जो नियम बताए हैं ये खास तौर से उसी के लिए थे। अच्छा गुरुजी। हाँ, तो देखो बेटा, उसके बाप उसको पढ़ाना चाहता है, उसका बाप जो है वो उसको पढ़ाना चाहता है, इसलिए उसने सारी शर्तों को मान लिया। लेकिन उसकी माँ, जब वो अपनी माँ को यहाँ की शर्तों के बारे में बताएगा तो तुम तो बेटा जानते हो कि माँ का दिल बहुत कमजोर होता है। सही कहा गुरुजी। तो वो नहीं चाहेगी कि मेरे बच्चे को इतनी
तकलीफ झेलनी पड़े, पूरे दिन पानी ना पीने को मिले, साथियों के साथ बैठने को ना मिले, है ना, इतनी तमाम बातें हैं, तुमको सब पता है, तो वो नहीं पढ़ने आ पाएगा। ठीक है गुरुजी। हाँ बेटा, ठीक है, जाओ और कल सभी लोग पढ़ने आ जाना ठीक समय पर। वैसे भी आज गला मास्टर हमारा, ने नाम तो लिख लिया, हाँ बच्चे का नाम तो लिख लिया, लेकिन कुछ शर्तें लगी। भैया पर्दे पा जाओ, कहाँ गए? ए चपरासी, पाठशाला कौन बंद करेगा? इधर मास्टर ने नाम तो लिख लिया, लेकिन कुछ शर्तें थी। सभी बच्चे बैठने के लिए टाट पट्टी सभी बच्चों को स्कूल से मिला करेगी, लेकिन अंबेडकर तुझे टाट पट्टी घर से लानी पड़ेगी। तो घड़े को नहीं छू सकता कोई लड़का या चपरासी जो चुल्लू से पानी पिलाएगा, दूध से पानी पिएगा। हाँ ठीक है। ए बेटा, गुरुजी ये क्या है? कहाँ क्या है? ये बेटा एक सफेद, एक काला, एक लाल, एक तो टीका समझ में आता है, ये तीन तीन टीके का कारण क्या है? इसके पीछे जल्दी बता दो, समय बहुत कम है। गुरुजी इसके पीछे राज है। बताओ क्या राज है? जो बड़ा टीका लगा है, जो हमारी मम्मी ने लगाया है। अच्छा, हाँ, और जो काला वाला लगा है, जो हमारी बड़ी अम्मा ने लगाओ है। बड़ी अम्मा ने? हाँ। अरे, और जो सफेद वाला टीका लगो, जो हमारी बूढ़ी अम्मा ने लगाओ। अच्छा बेटा, और कोई नहीं था परिवार में? थे, लेकिन गुरुजी। अरे नालायक, पूरे मुंह को पोत के आते, सब पे लगवा लेते। चलो ऐसा है, आज मैं तुम लोगों से कुछ प्रश्नों के बारे में पढ़ने के लिए जाता है। देखो, मैं आज कुछ प्रश्न पूछूंगा बेटा, क्योंकि आज मैं ये सोचा हूँ कि अगर वो बालक पढ़ने के लिए आ भी गया, जी गुरुजी, पहली बात तो वो पढ़ने नहीं आएगा। अगर वो आ गया तो उस बालक को हम लोग इतना प्रताड़ित करेंगे। गुरुजी हैं? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। क्या मैं अंदर आ सकता? बैठ जा। नालायक, अंदर आने के बाद पूछता है कि मैं अंदर आ जाऊं क्या? बैठ जा उधरी, परछाई नहीं पड़नी चाहिए। नालायक कहीं के। गुरुजी मैं अंदर आ जाऊं क्या? आने के बाद पूछते हैं गुरुजी अंदर आ जाऊं। नालायक, दुष्ट कहीं के, बदतमीज। ये बताओ बेटा, पहला प्रश्न ये है, अगर तुमको पता हो तो बोलना मत, बिल्कुल मत बोलना। अरे इसके तो हम ये कह रहे थे कि तुमको अगर पता हो तो बोलना नहीं, शांत बैठना, बिल्कुल कान बंद कर लो अपने। हम ये कह रहे हैं कि बेटा दीवार पे एक मुर्गा बैठा है, अगर वो अंडा देगा, जी गुरुजी, ठीक है, तो उस दीवार से लगा हुआ एक छप्पर भी है। हाँ, अंडा अगर वो देगा तो बेटा कहाँ गिरेगा? पहले बताना, बता। पहले गुरुजी खाने की बात करो, पहले तो खा जाएंगे उसको। गुरुजी छप्पर गिरेगा? अरे नालायक, हो गया तुम्हारा कल्याण, तुम जीवन भी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट रहेगी। इतनी मेहनत करता हूँ और तुम लोग जो है दिन प्रतिदिन सब खाते जा रहे हो। गुरुजी मैं बताऊं? बताओ। पहले तो गुरुजी छप्पर पर गिरेगा, उसके बाद में ढुलकते 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 जमीन में आएगा। अच्छा, चुप आओ। ये तुमसे भी बड़े वाले हैं। देखो गुरुजी, हाँ बताओ। पहले अंडा अगर आई, हाँ, तो पहली बात हम खानों को इंतजार करी। नालायक कहीं के, कच्चे अंडा खा जाएगा। अरे नालायक, इतनी मेहनत करता हूँ है, लेकिन तुम लोग सुधरते नहीं हो। गुरुजी तेज लग गया क्या? रोना नहीं बेटा। गुरुजी मैं बताऊं? मैंने कहा था, अरे तू तो आज पढ़ने आया है, तुझे क्या पता? गुरुजी एक बार मौका तो दीजिए। अरे नालायक, बैठ जा, बदतमीज कहीं के। मैं इनको आज 10 सालों से पढ़ाता आ रहा हूँ। गुरुजी उन लोगों ने उत्तर गलत दिया है। इन्होंने उत्तर गलत दिया? जी गुरुजी। तुम बड़े ज्ञाता हो, तुम बड़े विद्वान हो, हैं? जो तुम इनके सही और गलत का
जानते हो कि ये सही बता रहे हैं गलत बता रहे हैं? गुरुजी। मैंने कहा कि ये गलत है। गुरुजी आप ही बताइए मुर्गा क्या अंडा दे सकता है? अरे नालायक, उसने मेरा मुंह बंद कर दिया, मैं क्या कहूं? ओ इतना मैं तुम लोगों पे मेहनत करता हूँ। रुक जाओ, अगली बार में इतनी मेहनत करता हूँ और तुम लोग जो ना इतने दुष्ट हो कि तुम लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है। मेरी नाक कटाओगे क्या एक दिन? अरे इसने तो कतई हद ही पार कर दी। गुरुजी मार क्यों रहे हो? बेटा अगर तुमको मैंने चलो खड़े हो, मुर्गा बनो इधर, बनो मुर्गा। ये नालायक, ये ऐसे मुर्गा बनाया जाता? बैठ जल्दी। नालायक, ठीक से मुर्गा भी बनना नहीं आता है। अरे बैठ जा। मुर्गा बनाने के लिए कह दिया तो मुर्गा भी नहीं बनना आता है तुमको? अब क्या मैं तुम्हें बन के दिखाऊं कि मुर्गा कैसे बनाया जाता है? गुरुजी हम ही को मार रहे हो। मैं सुबह गया था बकरी चराने, तो लेट हो गया, मांग बना नहीं पाई। सही बात है, बकरियां चलाओगे तो बकरिया वजह से दिमाग होगा तुम्हारे पास। नालायक वही बना लेंगे गुरुजी। दुष्ट कहीं के। हम इतना ज्ञान देते हैं लेकिन फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आता है। चलो ये बताओ, एक नदी में एक चक्की है, उस पे आटा कैसे पिसाने जाओगे? गुरुजी नाव पर। वाह, अरे ये मेरे क्रोध को भड़का रहे हो तुम लोग। गुरुजी मैं बताऊं? बताओ जल्दी बताओ तुम। मैं पुल बनवा के फिर जाऊंगा आटा पिसाने। अरे हटाओ तले भूखे न मर गई ही। गुरुजी हम तो कूद पर ही और खपड़ी पर दल ली आटा और पहुंच गई पिसाब। अच्छा और का। अरे नालायक, अब मैं क्या करूं? सही तो भाई गुरुजी। मैं पत्थर पे सर मारूं या सर पत्थर पे मारूं? कुछ भी करो बात है कहीं। अरे नालायक, मतलब चाहते हैं कि मैं पत्थर पे सर मारूं? इतने दुष्ट हैं। गुरुजी गुरुजी हाँ गुरुजी फिर खड़ा हो गया। जी गुरुजी। बेटा मैंने कहा है तू बार बार क्यों खड़ा हो जाता है? क्योंकि गुरुजी आटा कभी पिसता ही नहीं। इतना ज्ञान आता कहाँ से हैं? इसने हमारी नालायक कहीं के। किसने कहा था तुझे उत्तर बताने के लिए? बदतमीज कहीं के, दुष्ट नालायक कहीं का। इतने सालों से मैं पढ़ाता हूँ, ये नहीं बता सकते क्या? इनको भी पता है। गुरुजी इनको पता है, फिर हे इन लोगों बेटा ने बताया तुमको था पता है नहीं। ना? पता था उसको, मुझे पता था कि इसे पता था, लेकिन तुमने बता दिया इसलिए। नालायक, अगर अब अगली बार बोला ना तो एक ही छड़ी में तुम बेटा तुम्हारे सारे दांत बाहर आ जाएंगे। तो अगला प्रश्न ये बताओ, तो तोता उड़ता है आसमान में मगर रहता कहाँ है बेटा? तोता उड़ता है आसमान में मगर रहता कहाँ है? हाँ गुरुजी घोंसले में। अच्छा, और क्या ठीक। गुरुजी? हे भगवान, हाँ सही। गुरुजी हाँ नालायक, तुम लोग इतने दुष्ट हो कि मैं क्या करूं? गुरुजी मैं बताऊं? अरे फिर खड़े हो गए तुम। गुरुजी इन्होंने गलत जवाब दिया। गलत क्या है? और क्या आसमान में रहेगा? तुम्हें इसके अलावा तुम्हें कुछ और समझ में नहीं आता है? हम क्या कहते हैं तुम्हारे क्या समझ में आता है? गुरुजी क्योंकि मैं दूर भी बैठकर आपका जो प्रश्न है उस पर मैं चिंतन मनन करता हूँ। कैसे कर लेते हो? कौन नालायक, तुमको पता है? जी गुरुजी। अगर पता है तो बताओ जल्दी। गुरुजी तोता आसमान में उड़ता है। गुरुजी तोता आसमान में उड़ता है मगर पानी में रहता है। देखा? अरे नालायक, गुरुजी ये एक बात भी बता। गुरुजी ऐमा तोता के बीच में मगर 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 अरे कहाँ से आएगी? यही तो दिमाग है। अब देखा? गुरुजी मुझे प्यास लगी गुरुजी। ले अरे ला वो पानी। यह बात है।
अभी अध्ययन करते कितना समय हुआ है और प्यास लग गई तुझे? मेरा गला सूखा है गुरुजी। गला सूख रहा है, अभ्यास कर। पानी, बैठ जा। नालायक है, इनकी राजनीति तो देखो। एक तो उच्च कुल के बच्चों के साथ में पढ़ने आएगा, जो नाम लिखो है गुरुजी ना। अब क्या करे, मेरे सामने मजबूरी थी। मजबूरी? बेटा नौकरी चली जाती, लेकिन हम रोड पे आ जाते। अरे खंजड़े पे आ जाते, कोई बात नहीं थी। अरे तुम नहीं समझोगे गुरुजी नालायक। मुझे पानी पीना है। देखो अभी मैं अध्ययन करा रहा हूँ, तो सिर्फ अध्ययन करो। बताओ ऐसी कौन सी चीज है बेटा जिसे हम देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? अब मुझे पता है कि तुम सब लोग बता दोगे। अगर तुमने नहीं बताया तो बेटा आज कसम से मैं बता रहा हूं कि आज तुम लोगों को मैं बहुत मारूंगा। जी गुरुजी, चंद्रमा है। हाँ सही, एकदम सही। मैं बताऊं गुरुजी? बताओ। सूरज भी है साथ साथ में। हमें पता था कि तुम सब लोग बड़े होशियार हो। चंद्रमा है, सूरज है, तारे है, लेकिन बिजुली है। अच्छा वो आसमान में, हाँ है बिल्कुल। गुरुजी ये सही नहीं हो सकता है गुरुजी। अरे नालायक, क्यों नहीं सही हो सकता? तू सूरज को छू सकता है? गुरुजी नहीं छू सकता। तू चंद्रमा को छू सकता है? नहीं छू सकता। तू बादल को छू सकता है? नहीं छू सकता। तारों को छू सकता है? नहीं। अरे तो नालायक, तूने इनको गलत कैसे बता दिया? गुरुजी इससे भी बढ़कर मेरे लिए कुछ और है। अरे कौन सी किताब पढ़ के आता? गुरुजी ये आप लोगों के लिए सही है पर मेरे लिए ये सही नहीं है गुरुजी। अच्छा ठीक है, तो तेरे लिए क्या सही है वो बता। सुनिए गुरुजी, बता। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है गुरुजी। ये जो पानी का घड़ा सामने रखा हुआ गुरुजी, इसको मैं देख तो सकता हूँ पर छू इसको गुरुजी मैं देख तो सकता हूँ पर छू नहीं सकता हूँ, जिससे मैं अपनी प्यास बुझा। ठीक है, ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। देखो मैं किसी को रोते हुए नहीं देख सकता, तो ऐसा है। ए बेटा, इतने उसने ठीक से उत्तर दिए, मेरा भी मन कर रहा है, वो रो रहा है, उसको थोड़ा सा पानी पिला दो। जाओ, चले जाओ। हम ना जाएंगे। अरे गुरु की बात नहीं मानोगे? जाओ, मैं कहता हूँ पिला के आओ। चलो भाई, अगर गुरुजी ने कह दिया तो चलो, यहीं चले पानी। शांत रहो बच्चों। मैंने पहले ही तुम लोगों से कहा है कि हंसना मना है। ऐसे ही अम्बेडकर दिन दिन प्यासे रहे, एक एक बूंद पानी को तरसना पड़ा। दूर बढ़ाओ, दूर। ऐसी छुआछूत थी, बेचारे प्यास से बेचैन रहते थे, दिन दिन प्यासे रहे, भैया मुझे जिनको पानी नहीं दिया गया। भैया कौन भैया? कौन भैया बताओ? मैं तेरा भाई कैसे हो सकता? तू अछूत है, नीच है, अधर्मी है, नालायक है, शूद्र है, अछूत है, ये मेरा भाई नहीं हो सकता है। आप उम्र में हमसे बड़े हैं। हाँ मैं बड़ा हूँ और था और रहूंगा। तू अछूत है, नीच है, रहेगा, समझा? मुझे पानी, मैं तेरा भाई नहीं हो सकता। पानी पिला। दूर से, थोड़ा दूर से। अरे मुझको याद है रीति रिवाज सब। दूर से थोड़ा पी ले पानी, पी, ये ले, संभाल के पिलाना। पिला दिया गुरुजी पानी। पिला दिया? ठीक है, अब उसकी प्यास बुझ गई होगी। अरे गुरुजी इन्होंने मुझे पानी नहीं पिलाया। तो क्यों? गुरुजी मैंने भेजा तो था पानी के लिए। इन्होंने पानी इधर उधर बिखेर दिया, मुझे पानी नहीं पिलाया। क्यों?
तूने उसको पानी नहीं पिलाया? अरे पिला दिया गुरुजी। अरे ये तो कह रहे हैं पिला दिया है। कैसे गुरुजी नहीं पिलाया, आप खुद मुझे प्यास लगी। तूने पानी नहीं पिलाया होगा। जी झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ क्यों बोलता है नालायक? गुरुजी मैं झूठ पानी नहीं- पीने के बाद भी बोलता है पानी नहीं पिया है। गुरुजी हाँ भरोसा करिए गुरुजी, आप देख लीजिए इन्होंने पानी इधर उधर बिखेर दिया, मुझे पानी नहीं पिलाया। अच्छा ठीक है, रो मत, मैं खुद तुमको पानी पिलाऊंगा। मुझे पता है ये नालायक है, ये बड़े दुष्ट है, ये बात सुनते नहीं है। अरे दयावान थोड़ी ना, इतने प्रश्न किए तुम लोगों से और उसने एक जो प्रश्न बताया उसने मेरे दिल को झंझोड़ के रख दिया है। हमने नहीं बताया गुरुजी। बताया नालायक कहीं के। एक काम कहते हैं ठीक से करते नहीं है। गुरुजी पानी तो इसमें गुरुजी इतना ही बचा है, सब तो पिला दिया। ये ले लो। अच्छा चलो ठीक है, लो इतने से ही तुम अपनी जो है प्यास को बुझा लो। लो इतना तुम्हारे लिए तो बहुत है। अरे लो लो, प्यास बुझ गई बेटा? थोड़ा पीछे हट जाओ बेटा। हाँ ये बर्तन आज से बेटा तुम्हारा हुआ। इस बर्तन को तुम अपने घर पे ले जाओ और रोजाना इसमें अपने लिए बेटा घर से ही पानी लेकर आना, ठीक है? ये जब बर्तन तुमको दिखेगा घर पे तो तुमको याद आ जाएगा, इसलिए मैं ये बर्तन तुमको दे रहा हूं। ले जाओ, ले जाओ बर्तन इसको, जाओ अब घर जा सकते हो तुम, जाओ। इस प्रकार से दिन दिन अम्बेडकर प्यासे रहे, दिन दिन अम्बेडकर प्यासे रहे। अरे निकल तो जाने दो प्यास से उसको। बेचैन रहते थे। इस प्रकार से बाबा साहब हाँ, ने कहा ठीक था है, कि ठीक अरे है। मैं तो इस पानी के लिए ठीक है। इतना तरसा हूँ, ठीक है जाओ तुम भी जाओ, लेकिन ठीक है जाओ। मैं ऐसा कुछ करके जाऊंगा जो हमारा ये भोला भाला समाज पानी के लिए न तरसे। फिर भी बाबा साहब यानी अम्बेडकर फिर भी छुआछूत के तूफानों से नहीं डरते हैं, आगे पढ़ाई जारी रहती थी। क्या कि ऐसा फैला छुआछूत था इस कदर